जब बच्चा बाहर जाता है तो माँ का दिल बहुत रोता है। बच्चा जब बाहर पढ़ने के लिए भी माँ भेजती है तो अपने पत्थर रखकर भेजती है कलेजे पर। अपने बेटे को माँ भेजना नहीं चाहती, एक मिनट भी अपने से दूर नहीं करना चाहती। माँ की कीमत कौन जान सकता है? हाँ, माँ की ममता के आगे तो भगवान भी हार जाते हैं। माँ की ममता के आगे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी नतमस्तक हो जाता है। वो भी कह देता तेरी ममता के आगे मैं भी हार गया माँ। ये बिल्कुल सच है। अगर जो व्यक्ति माँ बाप की पूजा करता है और भगवान की सेवा करता है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है, कभी नहीं रहती। और मैंने हजारों बार व्यासपीठ से कहा है, दो चीज़ कभी नौकरों से मत कराना, एक तो माँ बाप की सेवा, एक भगवान की सेवा। अपने हाथों से करना, कभी नौकरों से नहीं करना। और जब तक तेरे माँ बाप है तब तक तू जिंदगी का शहंशाह है, तू बादशाह है यार। इसका कुछ नहीं, अंदर से कंगाल है, तू खोखला है। आदमी कितना भी थका हो, कितना भी हारा हो, अगर माँ की गोद में सो जाता है आकर, तो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है, सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। माँ से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। सच है ये। तो एक बार मैंने कई बार कथाओं में कहा भी है, एक बार रुक्मिणी ने पूछा ना कृष्ण से कि हम आपकी इतनी सेवा करते हैं फिर भी आप माँ यशोदा को हर समय याद करते हो। तो भगवान ने कहा रुक्मिणी समय आएगा बताऊंगा, आज जाने दो। एक दिन बात आई गई हो गई। एक दिन रात के समय रुक्मिणी दूध का गिलास लेके आई, भगवान सो रहे या बहाना कर रहे वो जाने। रुक्मिणी दूध का गिलास रखकर चली गई। सुबह भगवान ने कहा रुक्मिणी रात को दूध नहीं पिलाया, हे रुक्मिणी रात को दूध नहीं पिलाया। तो भगवान आप सो गए थे कि एक दिन तूने पूछा था ना कि हर समय मेरी माँ को क्यों याद करता हूँ, अगर तेरी जगह मेरी माँ होती ना तो जाकर सोती नहीं, रात भर दूध का गिलास लेकर खड़ी रहती, जब मैं जगता तो मुझे अपने हाथों से पिलाती। पत्नी के प्रेम और माँ के प्रेम में बहुत बड़ा फर्क है। माँ तो माँ है। लेकिन आजकल लोग जीते जी माँ बाप को रोटी नहीं देते, मरने के बाद 12 दिन तक लोगों को भोजन करवाते। लोग जीते जी माँ बाप को रोटी नहीं देते हैं और मरने के बाद 12 दिन केवल स्टेटस सिंबल के लिए भोजन करवाते हैं कि हमने बहुत सेवा की। जीते जी माँ बाप को पानी नहीं पिलाते और मरने के बाद उसके पीछे प्याऊ खुलवाते हैं। जीते जी माँ बाप को वस्त्र नहीं देते, मरने के बाद उसके पीछे लोगों को कंबल बांटते हैं। जीते जी 1 रुपया नहीं देते, मरने के बाद पैसे उछालते हैं यार। हाँ, और जीते जी दवाई नहीं दिलाते माँ बाप को और मरने के बाद उसके पीछे हॉस्पिटल खुलवाते हैं। मैं एक बात बहुत गहरी कह रहा हूँ, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। आजकल लोग तर्पण नहीं कर पाते हैं, अर्पण नहीं, समर्पण भी नहीं उनके प्रति। अगर आपको पूछूं सच है तो 12 महीने में कितने बार पूजा करते हो पितरों की, पूर्वजों की, जो आपको इतना कुछ देकर गए, आपके लिए इतना छोड़ के गए हैं? कितनी बार करते हो? केवल श्राद्ध के दिन फोटो उतारोगे, साफ करोगे, वापस वही पुष्प की माला पहना दोगे। वो भी कौन से पुष्प की? ओरिजिनल नहीं, डुप्लीकेट वाली। और एक लगाया टीका, एक लगाया तिलक, टंगे रहो, हंसते रहो, टंगे रहो। ये ध्यान रखना आप, हम क्या कर रहे हैं। और मैं व्यासपीठ से कहता हूं, जब तक आपके पितरों की मुक्ति नहीं होगी, जब तक आपके पितरों का तर्पण नहीं होगा, जब तक आपके पितरों का पिंडदान नहीं होगा, अगर आप या तो तर्पण रोज करो, अगर आप रोज तर्पण करते हो, गायत्री अनुष्ठान करते हो, संध्या करते हो, वंदन करते हो, तर्पण रोज करते हो, जल देते हो, तो आपके पितर आपको निहाल कर देंगे। मैं व्यासपीठ से कहता हूं, आपके पूर्वज आपको निहाल कर देंगे। लेकिन एक समय तो आएगा जब उनकी भी तो मुक्ति चाहिए यार। उन आत्माओं को कब तक भटकाओगे आप? एक समय तो आएगा जब उसको मुक्त करना पड़ेगा। लेकिन मैं सच कहता हूं, जिस घर में तर्पण होता है, किससे तर्पण? जल से। अगर मिट्टी के जल, अगर मिट्टी के घड़े के जल से अगर तर्पण हो जाए तो कुछ बात अलग हो जाती है। और मेरा कहना मानना, आज से एक मिट्टी का घड़ा जरूर घर में रखना, और आपकी मर्जी। मिट्टी का घड़ा घर में रखना और उसको खाली मत रखना। जब आप आधे से वो कम हो जाता है तो घर में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। उसको आधे से ज्यादा रखना। जैसे जैसे मिट्टी का घड़े में पानी कम होता जाएगा, आपके घर में स्ट्रेस, तनाव बढ़ता है। कि आप अनुभव करके देख लेना, एक मिट्टी का घड़ा। और जब तक आप अपने पितरों की मुक्ति नहीं कराओगे मेरे बहन भाई, वास्तव में क्या लगता है
तो करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं लगते हैं। जो आपके लिए इतना छोड़ के गए, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य आराम गाड़ी घोड़ा सब छोड़ के गए हैं, अगर उनके लिए हम पितरों की शांति नहीं करवाए तो काहे की शांति करवाई बताओ।